हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित कक्षा 9। यहाँ देखिए, जो आपका पेपर दिख रहा है आपके सामने, ये जस्ट अभी कल ही हुआ है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी देख लें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपका अगर पेपर नहीं हुआ है आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में नहीं हुआ है, तो आप इस पेपर को एक बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना कि कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, तो अच्छे से करके आप जाएंगे। ओके, चलिए, मेरा दिखाने का मतलब यही है। तो आप देख लीजिए बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए रहेंगे, आप उनको पढ़ लेंगे। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ पे समय दिया गया है वह 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक आपका 70 रहता है। ठीक, अब देखिए, आपको 15 मिनट मिलते हैं इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के लिए, यहाँ लास्ट तक। ओके, देखिए, लास्ट तक आपको पूरे प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपके निर्धारित किए गए हैं। चलिए देखिए, तो हम खंड आ और बा दो सेक्शन में यहाँ पे आपका जो पेपर है बटा हुआ है। ओके, खंड आ में क्या है मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। खंड आ में आपके 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुविकल्पी हैं, आपको सभी प्रश्न कहने अनिवार्य हैं। यदि देखिए, आप हर प्रश्न को करते हो, सही करते हो, तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 20 सही कर देते हो तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मार्क ही कहना है। या फिर आपको यहाँ देखिए OMR सीट में ऐसे डॉट लगाना है। आपको एक OMR सीट दी जाएगी जिसमें आपके 4 विकल्प ऐसे दिए रहेंगे ABCD के रूप में। आपको जो सही रहेगा आप वहाँ पे ऐसे क्या करोगे, गोला कर दोगे। ओके, चलिए देखिए, तो आपके प्रश्न को मैं यहाँ पे परिचित करा रहा हूँ, मैं हल नहीं कराऊंगा बच्चों, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, क्योंकि हल कराऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अगर आप इसका हल चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिए बना दूंगा। चलिए देखिए, दिया है संख्या √2 का दशमलव प्रसार है, तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही होगा आप OMR सीट में ऐसे गोला कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से पूरा का पूरा मार्क करिए, कहीं भी छूटने ना पाए। चलिए, दिया है दूसरा 1.999 फिर डॉट डॉट का P/Q के रूप में मान है, तो आपके ऑप्शन हैं। तीसरा है किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो जो सही होगा लगा देना। चौथा है रैखिक बहुपद की घात होती है, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि रैखिक बहुपद क्या है। देखिए, बहुत सरल पेपर है। फिर दिया है पाँचवें में Px = x + 3, तो Px + P - x बराबर है। चलिए देखिए, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ओके, सॉल्व नहीं कराऊंगा। फिर देखिए, छठा दिया है यदि x + 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इतना तो आपको भी पता है 0 0 होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 बार 0 0 दे दिया है, आप एक ही लगा दोगे सही रहेगा, आपका भूल के दे दिया होगा। आठवां है बिंदु 0,5 स्थित है, तो आपका जो ऑप्शन से होगा लगा देना। नौवां है रेखा x + 3y = 10 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। 10वां है यदि बिंदु 2 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान है, जो सही होगा लगाना। आपका 11वां है 30 अंश का पूरक कोण है, मैंने सब आपको बताया अच्छे तरीके से। 12वां है देखिए 30 अंश का पूरक कोण क्या होता है, अरे 60 होता है। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है क्या होता है, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजा होती है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। 14वां दिया है त्रिभुज ABC में AB = AC तथा कोण B = 50 डिग्री है, तब कोण C बराबर है। 15वां दिया है गणित विषय आधारित पुस्तक एलिमेंट्स के लेखक हैं, तो जो एलिमेंट्स के लेखक होंगे आप उनका यहाँ पे टिक करके गोला कर दीजिएगा। जो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, यह एक क्या है, जो सही होगा लिखना। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति है। 18वां है एक
ये क्या है, आयत है, ये क्या है, आयत है। एक आयत के 3 कोण, इतना इतना इतना, चौथा कोण क्या होगा, जो सही होगा आप लगा देना। ठीक, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 2 सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल होते हैं। 20वां है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे विभाजित करते हैं। आपके ऑप्शन है, जो सही होगा लगाना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं खंड आ के। अब खंड बा का देख लीजिए। जलवा, जलवा क्या है इसमें, खंड बा में दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब यहीं से आपका प्रश्न स्टार्ट हो गया है अच्छे तरीके से, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये तो आपको OMR शीट में 1 से 20 तक यहाँ पे निशान लगाना था, गोला करना था। आप यहाँ पे अब अपने कॉपी पे हल करोगे। देखिए दिया है 16 का पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। ख है संख्या 0.36 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। कितना सरल है, जल्दी से हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ग दिया है बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3 है, तो p1 तथा p2 का मान ज्ञात कीजिए। अरे यार कुछ भी नहीं है। अरे इसे px दिया है, यहाँ पे x लिखा है, p1 लिख दिया तो x के स्थान पे 1 लिख दो, x के स्थान पे 2 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे घ वाला गुणनखंड कीजिए x² प्लस 5x माइनस 6। गुणनखंड कहना कितना सरल है। यदि बिंदु इतना यानी कि 2x प्लस 3 फिर y माइनस 4 बराबर बिंदु 7 5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना था इसमें, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको कुछ नहीं कहना। मैं बता दूँ क्या करना था, कंपेयर कर दो। देखिए x वाला पद होता है, ये भी x वाला पद है, तो इसको इसके बराबर करके x का मान निकाल लो, इसको इसके बराबर करके y का मान निकाल लो। कितना सरल है ना। चलिए, दिया है यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहना है, अरे x y का मान यहाँ पे रख दो, ax होता है y होता है। चलिए हो गया है वाला, बस मान रख के आपको a का मान निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ax के स्थान पे ay के स्थान पे। चलिए देखिए 2-2 नंबर आपका खटाखट ले लीजिए हल करके। बहुत सरल पेपर है। किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। कोण POR तथा कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो a माइनस बी बराबर 80 दिया है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a माइनस बी 80 दिया है, और देखिए यहाँ पे अगर कह रहा है कि a क्या कर रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। जब आपका जो कोण होते हैं रैखिक युग्म बनाते हैं, तो टोटल क्या होता है बच्चों, 180 अंश का कोण बनता है। तो आपका एक समीकरण बन जाता है। कैसे, a प्लस ए, देखिए a माइनस बी बराबर 80 दिया है ना, तो यहाँ पे आपका बन जाता है a प्लस बी बराबर 180। तो आप a और b का मान यहाँ पे विलोपन विधि से हल करके निकाल लेते हैं। आ गया ना। अगर आप चाहते हो इसका सोल्यूशन तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ओके, पूरा का पूरा आपको हल दे दूंगा इसका। चल देखिए, ख दिया है एक त्रिभुज के 2 कोण का योग 70 अंश तथा उसका अंतर 10 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोण याद कीजिए। बहुत सरल है यार, कर सकते हो। ग है त्रिभुज ABC का कोण A का समद्विभाजक AD है, तो AD लंब है BC है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ये भी बहुत सरल है। चलिए देखिए आगे, देखिए घ वाला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। 4 नंबर का है। देखिए अब नंबर आपका बढ़ रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। आपको यहाँ देखिए 4 दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए, इसमें से आपको सिर्फ 3 ही करना है। देखिए बच्चों, दिया है P तथा Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे ये चतुर्भुज है, लगता है ए भी क्या था, चतुर्भुज ही था आपका, ए भी आपका चतुर्भुज ही था। ओके, ये आपका क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC तथा AD पर स्थित बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल त्रिभुज APB के क्षेत्रफल यानी कि बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BQC।
ओके, चलिए देखिए आपका 4 नंबर का है। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना, तो बिना दीर्घ विभाजन किए आप 2/7, 3/7, 4/7 तथा 5/7 के मान की गणना कीजिए। कितना सरल है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 का इसमें गुणा करा दो, 12 लगा दो, 3 का गुणा करा दो, 12 लगा दो, क्योंकि 1/7 का आपको मान दिया है। बस देखिए यहाँ पे 2 खाली बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, 4 बढ़ा, तो ऐसे गुणा कभी कर देना है। ठीक, चलिए अब देखिए प्रसार कीजिए, तो 3a + 4b का होल क्यूब दिया है, तो क्या आप a + b का होल क्यूब नहीं जानते हो? जानते हो ना, तो कर दिए होते। यहाँ पे दिया है x + 2y - 3z पूरे का होल स्क्वायर, तो क्या आप a + b + c का होल स्क्वायर नहीं जानते हो? मैंने सब बताया, आप जानते हो। ओके, देखिए घ है रैखिक समीकरण 2x + 2y = 5 का आलेख कीजिए, तो कर देना। अब देखिए चौथा है कोई एक खंड हल कीजिए का है शेषफल प्रमेय से गुणनखंड कीजिए। बहुत आसान था, करना चाहिए था आपको, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। फिर दिया है त्रिभुज ABC माध्यिका AD का मध्य बिंदु E है तथा BE खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो मानती है कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप पढ़ के अच्छे से जा रहे हो ना बच्चों, तो इसको करके आओगे। और 8 नंबर ऐसे पकड़ के अपने जेब में रख लेना। ठीक, चलिए अब देखिए 5वां लास्ट है हमारा, रुक जाइए, अच्छे से देख के जाइए। कोई एक खंड हल कीजिए, सिर्फ एक ही कहना है, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2, x + y + z, फिर कोष्टक में x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। या फिर इसको सिद्ध कर दो या फिर इसको सिद्ध कर दो कि त्रिभुज ने सो क्या दिया है, ABCD में AB एक छोटी तथा CD सबसे बड़ी भुजा है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला कोण B बड़ा है कोण D से, कोण A बड़ा है कोण C से। तो आपको प्रूफ करना था। वैसे तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो आपको A सरल होगा प्रूफ करने में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यही करके आप 8 नंबर ले लिए होते। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कक्षा 10 के हो तो मैं कक्षा 10 के लिए यहाँ पे देखिए रखा हूँ पेपर, जो कि आज ही ये भी हुआ है। मैं आपको इसको भी अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। ओके, चिंता मत करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा इसी के बाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।